फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस की। रिजल्ट क्वार्टर 4 का डिक्लेयर कर दिया है, बहुत ही शानदार रिजल्ट आया और साथ में बहुत ही ज़बरदस्त बोनस डिक्लेयर किया है। करीब 15 रुपये का डिविडेंड जारी किया है एक शेयर के ऊपर, जो बहुत ही शानदार है। तो आगे क्या संभावना बन रही है? क्या इस लेवल पे खरीदारी आईटी सेक्टर के इस दिग्गज में करनी चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए पहले से अगर निवेश किया हुआ है? तो क्या रणनीति बन सकती है? क्या इस शेयर में और भी ज़्यादा तेज़ी की संभावनाएं बनी हुई है या फिर बाजार की हाल देख के इसमें से निकल जाना ही बेहतर है? सारी की सारी संभावनाएं हम तलाशेंगे और कंपनी का कैसी परफॉर्मेंस आगे रह सकती है और जिस तरह से फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है हिंदुस्तान, तो क्या आईटी सेक्टर में और ज़्यादा संभावनाएं बन रही है और इस समय हमें निवेश करना चाहिए इस शेयर में ताकि आने वाले नए दौर में हमें इसमें और ज़्यादा कमाई की संभावनाएं बने? तो सारी की सारी संभावनाएं हम इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और कितना मजबूत है स्टॉक और कितना निवेश इसमें करना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज करीब 150-200 के पॉइंट के ऊपर सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है और इन्फोसिस में भी थोड़ी तेज़ी बनी हुई है। रिजल्ट के बाद में काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था, लेकिन आज फिर से बाइंग शुरू हुई है, अच्छी खासी पॉजिटिव बाइंग चल रही है। और एक बार हम इसके परफॉर्मेंस को देखेंगे कैसा रिजल्ट रहा है। इन्फोसिस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 1750 रुपीज़ के प्रति शेयर के हिसाब से 9200 करोड़ के शेयर के बाईबैक की योजना बनाई है। इसके साथ ही देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी ने मार्च क्वार्टर के रिजल्ट की घोषणा की है। इसके अलावा कंपनी ने 15 रुपीज़ प्रति शेयर डिविडेंड जारी करने की भी घोषणा की है। मार्च तिमाही में कंपनी ने 5076 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले यह 17.1% ज़्यादा है। पिछले साल मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4321 करोड़ का था। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 26,311 करोड़ का रहा है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 21 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रहा है। कंपनी ने मंगलवार की कीमत के मुकाबले 25% प्रीमियम पर 1750 प्रति शेयर की दर से 9200 करोड़ शेयर बाईबैक करने का फैसला किया है। पिछले 5 सालों में कंपनी की तरफ से यह तीसरा मौका है जब शेयर बाईबैक किए जा रहे हैं, यानी लगातार वो अपने शेयर बाईबैक कर रहे हैं और एक मजबूती दिखा रहे हैं इन्फोसिस की। इस क्वार्टर 4 की तिमाही के दौरान कंपनी का राजस्व 13.1% बढ़कर 26,311 करोड़ तक पहुंच गया है। एक साल पहले इस अवधि में यह 23,267 करोड़ रुपए था। इन्फोसिस ने जानकारी दी है और वित्त वर्ष 2020 से लेकर 21 कंपनी का नेट प्रॉफिट 16.6% बढ़कर 19,351 करोड़ का हो चुका है, जबकि कुल राजस्व 10.7% बढ़कर 1,472 करोड़ तक पहुंच गया है। इन्फोसिस ने फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 22 के दौरान राजस्व में स्थिर विनिमय दर पर 12 से लेकर 14% की वृद्धि का अनुमान भी व्यक्त किया है। इन्फोसिस के निदेशक मंडल ने शेयर धारकों को 15,600 करोड़ रुपए की पूंजी वापसी की सिफारिश भी की है और इसमें अंतिम लाभांश के तौर पर 6,400 करोड़ रुपीज़ और शेयरों की वापसी खरीद के जरिए 9,200 करोड़ रुपीज़ की राशि शेयर धारकों में जेबों में पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अपने शेयर धारकों को 15 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड जारी करने की भी घोषणा की है। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है और लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा मालामाल किया है जिसने भी इन्फोसिस पे भरोसा किया था। इससे पहले दिसंबर 2017 में कंपनी ने 13,000 करोड़ शेयरों का बाईबैक किया था और इसमें कंपनी ने 1,150 की दर से 11.30 करोड़ के शेयर खरीदे थे और अगस्त 2019 में 747 की दर से कंपनी ने 8,260 करोड़ शेयर बाईबैक किए थे और अब की बार 9,200 शेयर बाईबैक किए जा रहे हैं। तो कंपनी लगातार अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है और इसमें निवेश बिल्कुल करना चाहिए। इस लेवल पे ये निवेश के लिए बिल्कुल सही वक्त है, क्योंकि आगे कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है तो हो सकता है वर्क फ्रॉम होम शुरू हो, तो ऐसे समय में आईटी कंपनियों का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल होने वाला है। तो इस समय निवेश आईटी सेक्टर में आपको करना ही चाहिए। अब हम जरा आज के इसके कारोबार की और आगे की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। आज इन्फोसिस का स्टॉक 1365 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 1370 की
और लो में चला गया 1351 के, और अभी करीब 10:30 बजे के आसपास का टाइम है। ये ट्रेड कर रहा है 1365.05 पर, करीब 0.32% अप पर ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव मूव है। लेकिन बाजार में बहुत ज़्यादा दबाव है और इसी वजह से बड़ी तेज़ी नहीं बन पा रही है। इसके परफॉर्मेंस की अगर बात करें, वॉल्यूम को एनालिस करें, तो पिछले 1 महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 सप्ताह पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, कल शानदार वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई, 3 करोड़ का वॉल्यूम था, और अभी 10:30 बजे के आसपास 43 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो आज भी वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी की संभावना बन रही है। और इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो 7.88% दूर है अपने 52 वीक से, यानी बहुत नज़दीक है। यहाँ से बड़ी नई हाई बनाने की पूरी संभावना बन चुकी है और इस लेवल पे आपको इसमें निवेश करना ही चाहिए। इसके पिछले 1 महीने की परफॉर्मेंस की बात करें तो 1.54% गिरावट हुई है और इस दौरान निफ्टी में 1.7% की गिरावट हुई है। तो यहाँ से आराम से इसमें निवेश किया जा सकता है, क्योंकि पिछले 1 महीने में इसमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है, लेकिन आगे बढ़ेगी क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है। जैसे महाराष्ट्र में लॉकडाउन पूरे तरह से लगा है, राजस्थान में भी अब वीकेंड लॉकडाउन और काफ़ी जगह पे वीकेंड लॉकडाउन लग चुके हैं। तो आगे लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम शुरू होगा, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा IT सेक्टर के शेयरों में होने वाला है। इसकी होल्डिंग की बात करें तो Q4 में प्रमोटर की हिस्सेदारी 12.95% रही है, जिसमें उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। जो पहले होल्डिंग थी Q3 में, वही Q4 में है। म्यूचुअल फंड ने Q4 के दरमियान होल्डिंग अपनी कम की है और वो लगातार सभी सेक्टर से अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं कि उसके पीछे वजह है कि उनके जो इन्वेस्टर है वो लगातार अपना प्रॉफिट बुक करें और इस वजह से उन्हें अपनी होल्डिंग कम करनी पड़ रही है। लेकिन अब वो फिर से खरीदारी शुरू करेंगे। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग Q3 के दरमियान 13.67% थी, उसको घटा के उन्होंने 13.24% किया है। FII ने बहुत ज़्यादा होल्डिंग अपनी बढ़ाई है अच्छे से। Q3 में उनकी 32.26% की होल्डिंग थी, उसको उन्होंने 32.67% किया, अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग घटाई है, 56.01% थी, उसको Q4 में 55.77% की है। तो उन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है काफ़ी अपना, क्योंकि अच्छी खासी प्राइस में बढ़ोतरी हुई थी। और अब इसमें आपको इस समय निवेश के लिए बहुत ही सही मौका बन रहा है, क्योंकि इसके जो टेक्निकल लेवल है वो भी आगे बुलिश बन रहे हैं। एक बार हम इसके टेक्निकल लेवल को चेक कर लेते हैं। डेली लेवल पर पहले देख लेते हैं। मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल निकल के आ रहा है और टेक्निकल इंडिकेटर न्यूट्रल है। मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर बुलिश है, मतलब थोड़ी सी अभी संभावना न्यूट्रल बन रही है। हो सकता है 1-2 दिन इसमें थोड़ी सी गिरावट की संभावना बने। जरा वीकली लेवल को भी देख लेते हैं। मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी बुलिश बन रहा है, मतलब आने वाले सप्ताह में इसमें तेज़ी जरूर बन जाएगी। अब हम चलेंगे इसके मंथली लेवल पर। मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर भी बुलिश बन रहा है, मतलब आने वाले 1 महीने तक इसमें शानदार तेज़ी की संभावनाएं बन रही है। और इस समय आपको बिल्कुल ये इन्वेस्टमेंट के लिए सही समय है, इसमें निवेश करना ही चाहिए। और जिस तरह से सारे सेंटीमेंट बन रहे हैं, इस शेयर में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आगे मिल सकता है। और ये इस समय आपको निवेश के लिए सबसे शानदार मौका है, क्योंकि जो बाईबैक के लिए जो प्राइस फाइनल की है वो भी उसके ऊपर है, 1700 के आसपास वो बाईबैक की घोषणा की है। तो इसलिए इसमें आपको निवेश बनता ही बनता है। एक बार हम इसके पिवट लेवल की बात कर लेते हैं। अगर भयंकर गिरावट हो जाती है बाजार में तो कहाँ तक गिर सकता है और तेज़ी में ये कहाँ तक जा सकता है। तो बाजार में अगर बड़ी गिरावट होती है तो जो पहला सपोर्ट निकल के आएगा वो है 1400 का। वहाँ से भी नीचे स्टॉक गिरेगा तो फिर जाएगा 1359 थे, और जो वहाँ से और नीचे जाएगा तो फिर जाएगा 1332 पर। तो बड़ी गिरावट में ये 1332 तक जा सकता है। वैसे फिलहाल ये पहले सपोर्ट से नीचे भी ट्रेड कर रहा है और यहाँ से अभी और ज़्यादा गिरावट की संभावना कम बन रही है, लेकिन तेज़ी में दौड़ेगा तो कहाँ तक जाएगा। तो जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 1468 का। स्टॉक अगर उसे भी आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 1495 तक। और तीसरा इसका जो टारगेट है वो है 1536 का। तो बहुत जल्दी आपको 15.5 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और इस समय आपको इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, हिंदुस्तान की सेकंड सबसे बड़ी IT कंपनी है और बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड कंपनी है। इसमें निवेश करने पे आपका निवेश बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इसमें गिरावट की बहुत कम संभावना है और बढ़त की अच्छी संभावना है। और IT सेक्टर का भविष्य आगे उज्ज्वल है। तो इस समय आपको इसमें बिल्कुल निवेश करना चाहिए, आपको ये मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।